अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज़ किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज ही मैं आप सभी के साथ मूली पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़े की पराठा बनकर तैयार होती है। मैं यहाँ पर दो तरीके से इसे बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी आप लोगों को आसान लगे तरीका, उसी तरीके से आप बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मूली पराठा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मूली पराठा की रेसिपी। मूली पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल पर 4 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इसी के साथ 2 से 3 चम्मच के करीब हमें तेल भी डाल देना है। अब मैं यहाँ पर ले ली हूँ अजवाइन, जिसे मैं हाथ से अच्छी तरह से क्रश करके डाल देती हूँ। इससे पराठे का टेस्ट अच्छा लगता है। तो सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मॉइन कर लेंगे। इस तरह से हमें खस्ता कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम अच्छी तरह से चिकना गूंद लेंगे। जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें लगा लेना है। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें। हमेशा आटा जिस वक्त भी आप गूंदें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे मसलते हुए चिकना गूंदें। अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा जो है स्टिकी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे चिकना गूंद लेती हूँ। बिल्कुल भी हमें टाइट डो नहीं रखना है, सॉफ्ट डो हमें रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर पराठा बनाएंगे स्टफिंग करके, तो इसलिए हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल इस तरह से ग्रीस कर लेती हूँ और 10 मिनट के लिए हम इसे साइड पर रख लेंगे। इसी दरमियान हमें यहाँ पर मूली को भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी मूली लिया है। पहले मैं इसका ऊपर और नीचे का हिस्सा कट कर लूँगी। उसके बाद हमें इस तरह से इसका छिलका निकाल लेना है। मूली को पहले पानी से साफ़ ना करें, पहले इस तरह से इसका छिलका निकाल लें, उसके बाद पानी से साफ़ कर लें। यहाँ पर सभी मूली का मैंने छिलका निकालने के बाद पानी से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे ग्रेट करूँगी। यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है और सबसे छोटे जो होते हैं होल, उसी से ही मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें पहले मूली को ग्रेट कर लेना है। जिस तरह हम गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को ग्रेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें मूली को भी ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी मूली को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। लेकिन मूली जो है ना, अभी पानी बहुत ही छोड़ेगा। उसके लिए हमें इसे अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है। मैंने यहाँ पर एक बोल में इस तरह से छलनी रखा है, उसके ऊपर मैं इस तरह से कॉटन कपड़ा रखी हूँ। अब मैं यहाँ पर ग्रेट किया हुआ मूली रख लेती हूँ और उसके बाद हमें एक साथ ही कपड़े को पकड़ लेना है इस तरह से, और अच्छी तरह से हमें दबा कर ही इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है हमें निकाल देना है। मूली का बहुत ही पानी निकलता है, आप देख सकते हैं। अगर हम ग्रेट करने के बाद इस तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे तो सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद हमारा मूली बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा पानी जो है निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे साइड कर लेती हूँ और एक बोल रख लेती हूँ जिस पर हमें मूली को निकाल लेना है, ग्रेट किया हुआ मूली। और अब देखिए कितना ये ड्राई हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह से इसमें सारा मसाला डालकर डायरेक्ट आप स्टफिंग करके पराठा बना सकते हैं कच्चे मूली से भी। लेकिन मैं मूली को हल्का सा पका लूँगी। कच्चे मूली का पराठा हमारे घर पर किसी को पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं इसे हल्का सा पका लेती हूँ। स्टोव के लो फ्लेम पर मैंने एक पैन रखा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा, हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डालना है। 1 चम्मच मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है। 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देना है। 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे सौटे कर लेंगे, ताकि इन सभी का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से तेल पर आ जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमें धनिया पाउडर लेना है, आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमें अमचूर पाउडर ले लेना है। कुछ सेकंड के लिए हम इसे इसी तरह से भूनते हुए पका लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है मूली। ग्रेट किया हुआ हमें यहाँ पर मूली ऐड कर लेना है। मसाले को मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। अब हमें मूली को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, आधी छोटी चम्मच के करीब। हमने आटे में भी नमक डाला हुआ है। इसी के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पर हरा धनिया भी बारीक काट कर डाल देती हूँ। हरे धनिया में मैंने उसका डंडी जो है ज़्यादा लिया है, पत्ते कम लिए हैं, क्योंकि डंडी में ज़्यादा फ्लेवर रहता है। तो अब हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। 6 से 7 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि कच्चे मूली का पराठा हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने मूली को पकाया है। आप चाहें तो कच्चे मूली में मसाले डालकर भी उसे स्टफिंग कर सकते हैं।
तो हमारा अब स्टफ़िंग बिल्कुल तैयार है। मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया था और हमारा अब जो स्टफ़िंग बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने सूखा गेहूँ का आटा लिया है। इसी के साथ हमारा आटा भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं आटे से गोला तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले एक बड़ा-सा गोला तैयार करूँगी जिसमें हम स्टफ़िंग करके पराठा बनाएँगे और साथ ही 2 छोटे गोले बना रही हूँ, इससे हम रोटी बेल कर पराठा बनाएँगे। तो सबसे पहले मैं छोटा गोला ले लेती हूँ। सूखा आटा लगाकर हमें इस तरह से बेल लेना है। पूरी से हम थोड़ा-सा बड़ा बेलेंगे। सूखा आटा लगाकर आपको इस तरह से बेल लेना है। तो एक रोटी जो है हमारा तैयार है। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ और एक जो मैंने छोटा गोला रखा था उसे भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से हमें सूखा आटा लगाकर बेल लेना है। जो भी तरीका आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से आप बनाकर देखिए। तो इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब मैं यहाँ पर स्टफ़िंग कर लेती हूँ। अच्छी तरह से फैलाकर हमें रख लेना है। उसके बाद और एक जो रोटी हमने बेल कर रखी थी उसे भी हमें इसके ऊपर रख लेना है इस तरह से। और किनारों को हम अच्छी तरह से उँगली से दबाकर बंद कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से बंद करके भी डायरेक्ट पका सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से थोड़ा-सा मोड़ लेती हूँ किनारों को ताकि देखने में थोड़ा-सा खूबसूरत भी लगे। तो इस तरह से आप चाहें तो मोड़ कर भी बना सकते हैं या फिर उँगली से भी इसे दबाकर पराठा तैयार कर सकते हैं। अब हमें क्या है ना, इसे हल्का-सा बेल लेना है, तो मैं इसे पलट लेती हूँ और सूखा आटा लगाकर हम हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। ज़्यादा भी हमें इसे बेलना नहीं है, या फिर बिना बेले भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं हल्के हाथ से इसे बेल लेती हूँ। तो देखिए एक पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। इस तरह से बिना स्टफ़िंग किए आप बनाकर तैयार कर सकते हैं अगर आपको ईज़ी लगता है तो। अगर आप स्टफ़िंग करके बनाना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर मेरे तरीके से स्टफ़िंग करेंगे आपका मूली बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो पहले हम हल्का-सा इसे बेल लेंगे इस तरह से। उसके बाद हाथ से हल्का-हल्का फैला लेंगे और अंदर की तरफ हमें स्टफ़िंग भर लेना है। आप इस तरह से अगर बनाएँगे ना, जितना भी स्टफ़िंग भरना चाहें इसके अंदर मूली जितना भी भरना चाहें भर लेंगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर और भी डाल देती हूँ स्टफ़िंग और फिर से हम इसकी उँगली के हेल्प से आप देख सकते हैं मैं अंदर की तरफ दबाती हूँ और अच्छी तरह से हमें इसे बंद कर लेना है। और फिर से हमें क्या करना है, इस तरह से फैला लेना है हाथ से ही। पहले हम बेलेंगे नहीं, हाथ से थोड़ा-सा फैला लेंगे। उसके बाद हमें उँगली से फैलाना है इस तरह से और सूखा आटा लगाकर हम हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। जिस तरह से मैंने इसे बताया है बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। अगर हम डायरेक्ट ही स्टफ़िंग करने के बाद बेलना स्टार्ट करेंगे तो जो भी हमने भरा है अंदर वो बाहर निकल जाएगा। पहले हम हाथ से उसे थोड़ा फैलाएँगे, फिर उँगली से फैलाएँगे, फिर सूखा आटा लगाकर इस तरह से हमें बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मूली बाहर नहीं निकला है। बहुत ही मज़े की लगती है इस तरह से भी अगर बनाते हैं तो। जहाँ-जहाँ थोड़ा-सा अगर मूली दिखे तो उसके ऊपर आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं। स्टोव के लो फ्लेम पर मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर रोटी डाल देती हूँ। 2 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे और घी लगाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। ऊपर और नीचे की तरफ दोनों साइड से अच्छी तरह से जब तक कलर ना आ जाए, रोटी हमारा अच्छी तरह से सिक ना जाए, हमें इसे इस तरह से घी लगाते हुए ही सेक लेना है। आप चाहें तो बटर से भी इसे सेक सकते हैं, लेकिन अगर हम देसी घी से पराठा बनाते हैं तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना आप घी लगाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा पराठा। तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाता है लो फ्लेम पर पराठे को सेकते हुए और हमारा एक पराठा बिल्कुल तैयार है। उसी तरह से स्टफ़िंग किया हुआ वाला जो है रोटी है हम उसे भी सेक लेते हैं। सेकने का तरीका बिल्कुल सेम है। स्टोव के लो फ्लेम पर आपको पलटते हुए इसे सेक लेना है और घी लगाते हुए सेकना है। बहुत ही मज़े की पराठा बनकर तैयार होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जो भी तरीका आप लोगों को आसान लगे आप उस तरह से बनाकर देखिए। स्टफ़िंग करके भी बना सकते हैं या फिर रोटी की तरह बेल कर भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ क्योंकि हमारा मूली का पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा-गर्म सर्व कीजिए। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे चाहें तो अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर आप सिर्फ टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बना है और बहुत ही सॉफ्ट भी रहता है, कड़क नहीं बनता है। अगर आप इसे कड़क करना चाहते हैं तो थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ी देर के लिए आप इसे सेक सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी बने।
इसे सर्व करने के पहले इसके ऊपर थोड़ा-सा बटर लगाकर सर्व करें तो खाने में ज़्यादा मज़ेदार का लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बटर इस तरह से लगा देती हूँ। पराठे में एक शाइनिंग भी आ जाती है अगर हम इस तरह से बटर या फिर घी लगा देते हैं तो। तो लीजिए हमारा बिल्कुल तैयार है मूली का पराठा। ये जो है स्टफिंग किया हुआ पराठा है जिसे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट पराठा हमारा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही लाजवाब बना है। इसी तरह से मैं आप लोगों को और एक पराठा भी खोल कर दिखा देती हूँ जिसे हमने रोटी की तरह बेलकर बनाया है। और इसमें क्या है ना, आपको पता चलेगा आपका स्टफिंग किस तरह से फैला हुआ है चारों तरफ और ये खाने में ज़्यादा मज़ेदार का है। तो देखिए यहाँ पर मैं खोल कर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के साथ बनाकर मूली का पराठा शेयर किया है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दी का मौसम जाने से पहले, मार्केट में मूली ख़त्म होने से पहले एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मूली पराठा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।